my name is Aisha Tariq. I am from Spire School System, Wadala Sanna. Today is my topic of human heart. यहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक oxygenated blood और दूसरा deoxygenated blood. Deoxygenated blood, such blood in our body which contain less amount of oxygen is known as deoxygenated blood. अक्सर लोग इसे गंदा खून कहते हैं, लेकिन ये गंदा खून बिल्कुल भी नहीं होता, बस इसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है। दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऐसा खून है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, इसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे स्पेयर वेना कैवा। ये एक ब्लड वेसल है, ये वेन है, बहुत बड़ी वेन है। ये हमारे हेड से, नेक से और शोल्डर से जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमारे दिल के पहले खाने राइट एट्रियम में डाल देता है। दूसरा है हमारे पास इंफ्रारेड वेना कैवा, ये भी एक वेन है, ये हमारे लेग से और फुट से जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाके राइट एट्रियम में डाल देती है। अब जब राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाती है तो इस होल के ज़रिए जो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इस होल के ज़रिए से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। इस होल के ज़रिए राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहाँ पे ट्राइक्यूस्पिक वाल्व लगा हुआ है जिससे ये ब्लड वापस नहीं जा सकता। अब ये जो हमारे पास सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये ब्लड इस ट्रंक के ज़रिए, जो कि पल्मोनरी ट्रंक है, इसके ज़रिए पल्मोनरी आर्टरीज से आगे लंग्स में चला जाता है। अब जब हम ये ब्लड लंग्स में चला जाता है तो लंग्स में आपको पता है हम सांस ले रहे होते हैं, हवा आ रही होती है, उस हवा में ऑक्सीजन होती है और जब वो ऑक्सीजन हमारी ब्लड में दाखिल होती है तो जो हमारा ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है। जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तब्दील हो जाता है तो ये फिर पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए ये ब्लड हमारे जो दिल के तीसरे खाने लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। अब जो हमारा दिल का तीसरा खाना जब ये ब्लड से भर जाता है तो इसका जो आगे से ब्लड है वो यहाँ पे तक जो हमने पढ़ा वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन ये है बॉडी से जो हमारा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में आ गया। राइट आर्टरियम के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल से आ गया पल्मोनरी आर्टरीज में, आर्टरी से आ गया ये ब्लड लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड जो लंग्स में फिर सर्कुलेशन हुई, सर्कुलेशन होने के बाद ये जो सारा ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तब्दील हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आगे फिर ये पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए जो सारा ब्लड है ये राइट आर्टरियम में आ गया। यहाँ पे जो हमारे राइट आर्टरियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाता है, इसके भरने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने से ये इस ब्लड इस होल के ज़रिए आगे जो हमारे दिल का चौथा खाना है लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें आ जाता है। ये हमारे दिल का सबसे बड़ा खाना है, ये सबसे ज़्यादा पावर इंक्रीज़ करता है। अब जब हमारे दिल का चौथा खाना ब्लड से भर जाता है तो ये दिल का सबसे बड़ा खाना है और ये सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है। तो ये दिल का हमारा जो राइट आर्टरियम है इसका काम है ब्लड को आगे से लंग्स तक पहुंचाना, लेकिन इसका काम है ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना। जब ये हमारे दिल का खाना सिकुड़ता है, इसके सिकुड़ने से जो ब्लड है वो अरोटा में चला जाता है और फिर यहाँ पे भी आगे ट्राइक्यूस्पिक वाल्व लगा हुआ है जिससे ये ब्लड वापस नहीं आता। आगे अरोटा का काम है हमारे हेड, नेक, बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाना। अब यहाँ पर जो हमने स्टडी की है वो है साइस्मेटिक सर्कुलेशन। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में गया, अरोटा से फिर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा में आ गया और फिर ये राइट एट्रियम में। आगे राइट एट्रियम का काम है पूरी बॉडी तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पहुंचाना। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल इसका काम है आगे अरोटा में ब्लड गया, अरोटा ने पूरी बॉडी तक ब्लड पहुँचाया। तो ये जो आज हमने सर्कुलेशन की ये है ह्यूमन हार्ट की सर्कुलेशन।